आज हम आपके लिए एक और धमाकेदार कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हफ्ते नई और मजेदार कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो फिर चलो कहानी शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आपका प्यार और साथ ही हमें और बेहतर करने के लिए हौसला देता है। धन्यवाद। आदित्य एक छोटे से गांव में रहता था। चारों तरफ हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। सुबह को चिड़ियों की आवाज और शाम को सूरज की किरणें आदित्य को बहुत पसंद थी। लेकिन आदित्य हमेशा कुछ नया सीखना चाहता था। उसे अजीब और रहस्यमय चीजें बहुत अच्छी लगती थी। दादी नानी की कहानियां सुनना उसका फेवरेट काम था। भूतों और रहस्यमय घटनाओं की कहानियां उसे बहुत पसंद थी। आदित्य के पिता गांव के पुजारी थे। उनके पास बहुत पुरानी किताबें थीं। आदित्य घंटों उन किताबों को पढ़ता रहता था। घंटों उन किताबों का किए। एक दिन आदित्य ने एक किताब खोली। किताब के पन्ने बहुत पुराने और फटे हुए थे। कुछ पन्ने तो कीड़े खा गए थे। किताब में अजीब चित्र बने थे। कुछ चित्रों में अजीब जीव थे तो कुछ में रहस्यमय निशान। किताब में एक नाम बार बार आ रहा था, लिलिथा। लिलिथा कौन थी, यह जानने के लिए आदित्य बेताब हो गया। उसने अपने पिता से पूछा, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था। आदित्य ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से भी पूछा, लेकिन उन्हें भी लिलिथा के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ दिन बाद आदित्य को पता चला कि गांव के पास एक घना जंगल है जहां जाना मना है। कहते हैं कि उस जंगल में भूत रहते हैं। यह सुनकर आदित्य और भी उत्सुक हो गया। उसे लगा कि शायद इस जंगल में उसे लिलिथा के बारे में कुछ पता चल सकता है। वो जानता था कि उसके माता पिता उसे जंगल जाने नहीं देंगे, इसलिए उसने चुपके से जाने की योजना बनाई। एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही आदित्य चुपके से घर से निकल गया। वो जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बहुत घना और डरावना था। बड़े बड़े पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आ रही थी। जंगल में आदित्य को एक टूटी हुई हवेली दिखाई दी। उसकी दीवारें और खिड़कियां टूटी हुई थीं। आदित्य डरते डरते हवेली के अंदर गया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक आदित्य को एक कमरे से आवाज आई। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गया। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कमरे में एक बहुत ही सुंदर औरत बैठी थी। उसके बाल लंबे और काले थे और उसकी आंखें लाल थीं।